नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक है वाक्यांश अथवा वाक्य, या फिर ये कहें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग की परंपरा संस्कृत से आई है। हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग रूढ़ तौर पर होता है। वैसे हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग संस्कृत की अपेक्षा कम ही होता है। वस्तुतः कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग उपयोगी होता है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी कहा जाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों का अध्ययन गंभीरता से किया जाए। और आज हम जो करने वाले हैं वह यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए कुछ उदाहरण देंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको देखना है पूरा वीडियो। यदि आप प्रारंभ से अंत तक पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी सामग्री आपको मिलेगी। लेकिन ये सामग्री के बारे में मैं शुरुआत करूं इससे पहले, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुँचे। अब प्रारंभ करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये उदाहरण है बहुत सारे। जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो अनंत, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। ये जो सेंटेंस पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं या वाक्यांश पढ़ते हैं या कई शब्द पढ़ते हैं, इनके बाद एक शब्द बोल देते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व कहलाएगा। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, जो गाए जाने योग्य ना हो योग अगेय, जिसकी गहराई का पता ना हो अथाह, जो बीत चुका है अतीत, जो सदा से चला आ रहा है मतलब अनवरत, जो सदा जा रहा। अब इसके बाद जैसे एक वाक्य है जिसका आदि ना हो, आदि माने होता प्रारंभ, तो उसे अनादि कहेंगे। जिसका अंत ना हो अनंत। तो इस तरह के शब्द भी बीच बीच में आ जाते हैं, उनके अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। साथियों, आगे देखते हैं। जिसकी कल्पना ना की जा सके अकल्पनीय, मतलब जो कल्पना से भी परे हो। कम खाने वाला अल्पहारी, अल्प माने थोड़ा सा। जिसका जन्म ना हो सके उसे कहते हैं अजन्मा एक शब्द में। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। कई बार हम कहते हैं वो व्यक्ति अतुलनीय है, अर्थात तुलना से परे है, जिसकी तुलना ना की जा सके। जो कानून के विरुद्ध हो वह कहलाता है अवैध। बड़ा भाई अग्रज। जहाँ जाना संभव ना हो अगम। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए अजर। जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष। जो कभी मरता ना हो उसे कहते हैं अमर। कहते हैं ना कि तुम अमर हो गए। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को अवसरवादी कहते हैं। इसके बाद देखें हम, जिसमें चेतना ना हो उसे कहेंगे अचेतन। जो कभी मरता नहीं वो अमर्त्य। जो आगे की ना सोचता हो अदूरदर्शी। जैसे बहुत लोग बहुत सोच समझ के काम करते हैं तो उन्हें हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। जो आगे की सोच कर चलता है उसे दूरदर्शी। यहाँ पर जो उदाहरण है वो है जो आगे की ना सोचता हो अर्थात अदूरदर्शी। मन में होने वाला ज्ञान उसे कहते हैं अंतर्ज्ञान। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। वध करने के योग्य बद्ध। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुयायी। जिसे स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श, मतलब जिसे छुआ ना जाए, जिसे स्पर्श करना गलत समझा जाए या सही ना हो। इसके बाद है जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। इस तरह कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसे कहते हैं अमूल्य। जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो अलौकिक। जैसे हम सामान्य रूप से ये बात करते हैं
कि ये वस्तु लौकिक है, मतलब संसार की है, और जो संसार के बाहर की है उसे अलौकिक। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, जो कानून के प्रतिकूल हो, वो अभी बात की, अभी पहले भी आया। अवैध मतलब जो कानून को नहीं मानता हो। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न, अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, तो जो कुछ ना कर सके उसे कहते हैं अक्षम, और जो बहुत कुछ कर सके, वो जो सब कुछ कर सके उसे कहते हैं सक्षम। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो जिसको कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम, जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवारणीय। तो इस तरह से ये शब्द हो गए, कई शब्दों के एक शब्द। इसके बाद आता है जिसकी अपेक्षा ना हो, अनपेक्षित, छोटा भाई, जैसे अभी बताया था बड़ा भाई, अग्रज, एक शब्द लिखा जाता है। ठीक इसी तरह छोटा भाई के लिए अनुज, एक शब्द। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अनिवर्चनीय, मतलब वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। अपनी प्रशंसा करने वाला, अर्थात स्वयं की तारीफ करने वाला। आत्मश्लाघी, मतलब स्वयं की प्रशंसा कर रहा, बखान कर रहा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, और ठीक इसी के विपरीत ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला, नास्तिक। आदि से अंत तक, अधोपांत, अधोपांत का मतलब है आदि से लेकर अंत तक। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार, जहां कोई दूसरा ना हो, एकांत, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। कार्य करने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता, कार्य करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कार्यकर्ता, कार्य करने वाला। इसके बाद है क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, हम लिखते हैं ना कई बार क्रमानुसार, क्रम के अनुसार। आलोचना करने वाला, आलोचक, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। हम लोग कहते हैं, आशीर्वाद देते कभी छोटों को कि भाई दीर्घायु हो, अर्थात आपकी आयु लंबी हो जाए। जो बहुत बोलता हो वो वाचाल, जो स्वयं पैदा हुआ हो, स्वयंभू, जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू कहलाता है। जो किसी के पक्ष में ना हो, तटस्थ। इसके बाद जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, इंद्र को कहते हैं। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। जिसका रूप अच्छा ना हो उसे कहते हैं कुरूप। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकी कहलाते हैं। जैसे तीनों देवों में महादेव, उसी तरह यहाँ तीनों लोकों का स्वामी त्रिलोकी। जो अभी पैदा हुआ हो उसे कहेंगे नवजात, जो अभी अभी पैदा होता है उसे कहेंगे नवजात। दोस्तों ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेकों शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द। ये जानकारी, बहुत सारी उदाहरण थे, कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। यदि कुछ अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।